बारिश और बाढ़ से राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। 12, सवाई माधोपुर, बूंदी समेत कई जिले इसी की चपेट में है। मॉनसून ऐसा कहर बरपा रहा है कि नदियां उफान पर है। शहरी इलाकों में बारिश का पानी भी भरा हुआ है और वो डरा रहा है। 12 में सिंध और पार्वती नदी उफान पर है। वहीं सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा और निगोह जैसी नदियां उफान पर कहर बरपा रही हैं। तो ये 12 की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से नदियां यहां पर उफान पर है और ये कहर बरपा रही हैं। नदियां यहां पर लगातार राजस्थान में बारिश हो रही है, जिसके बाद बाढ़ का खतरा बना हुआ है। राजस्थान के सीकर की तस्वीरें हैं। सड़कों पर लबालब पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें मानो दिख ही नहीं रही, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर जेसीबी की मदद के जरिए पानी की तरफ पार किया जा रहा है। आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, इससे ये समझा जा सकता है। ये राजस्थान का जिला 12 है। यहाँ कभी एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन पानी का वेग ऐसा कि रोड का नामो निशान तक नहीं। अगर कुछ नजर आ भी रहा है तो सड़क के पिलर। 12 में इस समय 3 नदियां उफान पर हैं, पार्वती, काली सिंध और परवन। 12 में नदियों के रौद्र अवतार से गांव के गांव जल समाधि ले चुके हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखता है। इस असीमित जल राशि का दूसरा सिरा किधर खुलता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 12 में आए इस जलजले ने कई बस्तियों को पूरी तरह से डुबो दिया है। पक्के मकान भी जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीण ही नहीं, शहरी इलाकों में भी पानी भर गया है। मोहल्लों में 2-2 फीट तक जल भराव है। ये सवाई माधोपुर है। बारिश का दौर तो थम गया, लेकिन नदियों का प्रवाह अभी भी डरा रहा है। सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा और निगोह जैसी नदियां उफान पर हैं। जिले के 18 बांध भी या तो ओवरफ्लो हो रहे हैं या फिर क्षमता से ज्यादा जलराशि को संभाल रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से सवाई माधोपुर के झरने भी उफान मार रहे हैं। जिन जल प्रपातों में सामान्य दिनों में एक बूंद भी नहीं बचती, उनमें अब इतना पानी आ गया है कि आसपास के इलाकों को डुबो रहे हैं। कोटा बैराज से लगातार चंबल नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। यहाँ पानी सवाई माधोपुर में पहुंचकर तबाही मचा रहा है। सीकर में राजस्थान रोडवेज की बस पानी में फंस गई। ये बस दिल्ली से सीकर की तरफ जा रही थी। 25 से 30 यात्री इस बस में सवार थे, लेकिन फतेहपुर बाजार में इतना पानी भरा था कि गाड़ी आगे न बढ़ सकी। जी हाँ, ये राजस्थान का रेगिस्तान है, जहाँ लोग हैं बूंद बूंद को तरसते हैं। कई इलाकों में पानी की समस्या रहती है, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। देर रात से ही बारिश इस कदर बरस रही है कि फतेहपुर का मुख्य बस स्टैंड टापू बन चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी फतेहपुर के बस स्टैंड पर है, जहाँ तस्वीरें देख सकते हैं। पूरी दुकानें हैं, जलमग्न है। करीब 150 से अधिक दुकानों में पानी भर चुका है। उनका पूरा सामान पूरा खराब हो चुका है। बीच सड़क पर जब बस डूबने लगी तो प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। कुछ और इंतजाम ना हो सका तो ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया। ये राजस्थान का बूंदी है। शहर में इतनी बारिश हुई है कि नवल सागर झील उफान मारने लगी। इसके बाद झील के 4 गेट खोल दिए गए और जब ये पानी बाजारों में पहुंचा तो मुसीबत का सबब बन गया। शहर के सदर बाजार और नागदी बाजार की सड़कों पर मानो सैलाब आ गया हो। पानी जिन जिन रास्तों से निकला, सड़कें समंदर बन गई।
आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर हाईटेक शहर बारिश के पानी में डूब रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से बाढ़ आ गई है। कोई नदी या बांध यहां नहीं टूटा है, ये बारिश का पानी है। सड़कों पर 3-3, 4-4 फीट तक पानी भर गया है। ये गुरुग्राम की प्राइम लोकेशन है। ऐसा नहीं है कि कहीं गोल कोपचे में पानी भर गया हो। हीरो होंडा चौक है ये, द्वारका एक्सप्रेसवे, सुभाष चौक जैसे कई इलाके यहाँ पर पानी भर गया है। सड़कों पर जो कार लेकर निकले हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि गाड़ी चलाएं या तैराएं। 3 अलग अलग तस्वीरें आप हरियाणा से देख रहे हैं। पहली तस्वीर गुरुग्राम में, जो काफी ज्यादा हाईटेक सिटी मानी जाती है। सड़क पर 3-3 फीट तक का पानी भर गया है और सड़कों पर मानो गाड़ियां तैर रही हो। हिसार में भी रोडवेज बस फंस गई और यहाँ पर भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाजियाबाद में भी यही हाल देखने को मिला। कॉलेज के हॉस्टल में पानी आ गया। ये कोई बाढ़ की वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ बारिश का पानी है। तो आप समझ सकते हैं इससे कि कितनी खस्ता हालत है सिस्टम की, कि एक हॉस्टल में भी पानी आ रहा है, वहां पर छात्र मौजूद हैं, साथ ही सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जो कि 3-3 फीट तक भर गया है। ये गुरुग्राम है, साइबर सिटी गुरुग्राम। गुड़गांव से नाम बदलकर गुरुग्राम तो कब का कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने से हालात भी बदलते हैं क्या? हर साल बारिश के मौसम में गुरुग्राम डूबने क्यों लगता है? इस शहर का ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है? जिस शहर में जल निकासी के नाम पर अरबों रुपये बहा दिए गए हों, उसकी इस हालत पर क्या कहेंगे? कमर तक पानी है, सड़क का अता पता नहीं है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि गाड़ियां चलाएं या तैराएं। काश ये 4 पहिया गाड़ियों में ऐसी व्यवस्था होती कि पानी पर तैरने लगती, तो गुरुग्राम वासियों को बड़ी सहूलियत मिलती। क्योंकि बारिश हुई तो शहर को तो डूबना ही है। अब इन्हें देखिए, पूरी बाइक डूबी हुई है। पानी इतना ज्यादा है कि बस जैसे तैसे कर इस मैन मेड समंदर को पार कर जाएं। ये गुरुग्राम का द्वारका एक्सप्रेसवे है। यहाँ कोई नदी नहीं है। बाढ़ लाने के लिए यहाँ कुछ घंटे की बरसात ही काफी है। एक्सप्रेसवे के नीचे वाली सड़क पर मानो कोई नहर निकल पड़ी हो। इसी पानी के बीच से लोग जैसे तैसे गाड़ियां लेकर निकल रहे थे। गुरुग्राम के नरसिंहपुर, सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, सेक्टर 10, सेक्टर 4, सिविल अस्पताल और बसई रोड द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास तो सबसे बुरे हालात नजर आए। लेकिन आप देख सकते हैं कि महज 4 से 5 घंटे की इस बारिश के बाद शहर झील के तौर पर तब्दील होता जा रहा है। भारी वाटर लॉगिंग इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे से लगते इलाकों में और द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये हरियाणा का हिसार है। गुरुग्राम की तरह यहाँ भी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। कुछ घंटों की बारिश ने शहर की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। शहर के प्रमुख चौक चौराहे इसी तरह से पानी में डूबे रहे। इसी पानी में हरियाणा रोडवेज की एक बस भी खराब हो गई। जिस जगह बस फंसी थी वहां करीब 3 से 4 फीट तक पानी था। जेसीबी की मदद से बस में सवार लोगों को आखिर बाहर निकाला गया। आज तक ब्यूरो। और अब तस्वीर दिखाते हैं आपको गाजियाबाद की। गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश ने एबस इंजीनियरिंग कॉलेज की पोल खोल दी है। कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के बेसमेंट में भारी जलभराव हो गया है, जिससे कि छात्राओं को काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है पानी में छात्राओं का सामान, किताबें, दस्तावेज और यहाँ तक कि लैपटॉप तक भीग कर खराब हो गए हैं। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि कॉलेज प्रशासन इससे पल्ला झाड़ रहा है। उनकी व्यवस्था में कोई भी खराबी नहीं है, ये कहा जा रहा है। प्रबंधन ने कहा है कि नाले का पानी बैकफ्लो करके हॉस्टल में आया था, जिसे निकाल दिया गया है और अब स्थिति सामान्य है। ये तस्वीर आप देखिए, गाजियाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज का ये हाल है। बारिश के बाद हॉस्टल में पानी भर गया
यहाँ पर जितना सामान था, जो छात्राओं के नोट्स थे, कॉपी थी, साथ ही जो लैपटॉप भी थे, वो सब भीग गए। देखिए, ये पूरे कॉलेज में पानी ही पानी नजर आ रहा है। सामान छात्राओं का भीग गया। गर्ल्स कॉलेज की ये स्थिति है। वहीं यूपी के बांदा में यमुना अब खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है। बांदा जिले की पैलानी तहसील सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहां पर कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। हालात ये है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जगहों से बाहर निकलने को अब मजबूर हो गए हैं। जिला प्रशासन ने नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी कर दी है और सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। डीएम ने साफ किया है कि जिन इलाकों में पानी भर गया है, वहां आवाजाही केवल निगरानी में और नाव के सहारे ही कराई जा रही है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से वहां से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। वहीं अब यूपी के औरैया की भी बात कर लेते हैं। औरैया में भी यमुना का पानी तेजी से बढ़ रहा है। निचले क्षेत्रों में बसे कई गांव यमुना की चपेट में आ गए हैं। कई गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। स्कूलों में पानी भरने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। वहीं घरों में, गलियों में पानी भरा हुआ है। लोग तैरकर या फिर नाव के सहारे अपनी गृहस्थी का सामान निकालकर ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की द्वारा घरों में पानी भरने के बाद ऊंचे स्थानों पर टेंट लगाकर रहने को भी वो मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें औरैया की, यूपी की आप देख रहे थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता जाम था, तो एक शख्स ने बाइक को कंधे पर उठा लिया। कंधे पर बाइक लेकर उसने मलबे को पार किया। इस दौरान पीछे से दूसरा शख्स उसको सपोर्ट भी दे रहा था। ये तस्वीर देखिए। पहाड़ों पर मानसून के सीजन में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में कई बार घंटों तक रास्ता जाम रहता है और इस शख्स ने रास्ता खुलने के इंतजार के बजाय बाइक को ही कंधे पर लाद लिया और मलबे के पार निकल गया।